और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, वो इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, मनोजीत मंडल जुड़ेंगे, दिनेश वार्ष्णेय जुड़ेंगे। लेकिन कैलाश जी, आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही, टीएमसी ये कहती है कि जहां जहां पर हिंसा होती है, लोगों की मौत होती है, बीजेपी जाकर क्लेम करने लगती है कि ये उनके कार्यकर्ता हैं और हम पर आरोप लगाती है। इसका क्या जवाब होगा कैलाश जी? चलिए, कम से कम टीएमसी के लोग ये तो मानते हैं ना कि हिंसा होती है, लोगों की मौत हो रही है और जिनकी भी हत्या हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम हर कहीं जाकर किसी का हाथ पकड़ के नहीं कह देते कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वो हमारा मेंबरशिप है उसके पास हमारे पद है। जैसे अभी कूच बिहार में जिसकी डेथ हुई है वो पोलिंग बूथ का सेक्रेटरी है और वो 2 क्लब की लड़ाई बता रहे हैं। ये बात सही है कि क्लब की लड़ाई है वहां पर, वो क्लब बीजेपी समर्थकों का क्लब है और उसका वो कार्यकर्ता करता धरता है, तो वो है बिल्कुल बीजेपी के ही कार्यकर्ता। पर कभी भी टीएमसी मानती ही नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या अगर हो जाती है तो फिर उसको आत्महत्या में परिवर्तित कर देती है। बंगाल की पुलिस बड़ी जादूगर पुलिस है, हत्या करते हैं गुंडे, उनको पकड़ती नहीं है और बल्कि उसको आत्महत्या में परिवर्तित कर देती है। तो लगातार पश्चिमी बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है और मेरा ऐसा मानना है इसमें सरकार पूरी तरीके से गुंडों को संरक्षण दे रही है। कैलाश जी, टीएमसी का, खास तौर पर ममता बनर्जी का, सीधा मैं कहती हूं, वो कह रही हैं कि बाहरी लोग हैं जो आकर बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं और यहां पर हिंसा फैला रहे हैं। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री को बाहरी बोलती है, वो अमित शाह जी को बाहरी बोलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, पिछले 6 वर्ष से यहाँ पर संगठन के विस्तार के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बाहरी हूँ। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को रहने की व्यवस्था है, वो बाहरी नहीं है। वहाँ पर बांग्लादेश के घुसपैठिए आ जाते हैं, उनके तत्काल राशन कार्ड बना दिए जाते हैं और मतदाता सूची में नाम भी लिखा दिए जाते हैं, वो बाहरी नहीं है। हम लोग पार्टी के काम के लिए आते हैं, हम बाहरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आईपेक कंपनी को पूरी की पूरी पार्टी गिरवे रख रखी है। आईपेक कंपनी के डायरेक्टर हैं वो बिहार के हैं, उनके सामने टीएमसी के सीनियर लीडर उठक बैठक लगाते हैं, सब में उसको लेकर बड़ा आक्रोश है। वो बाहरी नहीं है। बाहरी क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री बाहरी है, गृह मंत्री बाहरी है, यदि हम बाहरी हैं। रोहिंग्या को गले लगा देंगी दीदी, बांग्लादेश के घुसपैठियों को गले लगाती है। क्या ये इस प्रकार के प्रश्न उठाना समझदारी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कैलाश जी, राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, लेकिन लेफ्ट पार्टीज के बाद यह माना गया कि अब इस हिंसा पर रोक लगेगी। उसी के खिलाफ ममता बनर्जी आई। ये हिंसा क्यों हो रही है? आप भी कई सालों से वहां पर अभी काम कर रहे हैं, क्यों हो रही है ये हिंसा? उनका कहना है कि एक लड़ाई, आपकी नजर 18 सीट लोकसभा में जीतने के बाद सीधे अब सत्ता पर है और इसीलिए एक जो परिस्थिति बनी है उसमें दोनों तरफ से टकराव पैदा हो रही है। इस हिंसा की वजह आप बताइए, क्या है आपकी नजर में? देखिए अंजना जी, मैं 6 वर्ष से यहाँ पर प्रभारी हूँ। जब मैं गया था, जब भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रभाव नहीं था, तब हिंसा होती थी सीपीएम के लोगों की, तब हिंसा होती थी कांग्रेस के लोगों की हत्या होती थी। अब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से परिणाम लाए। इतनी हिंसा के बाद भी हम लोग कम से कम 6 जिलों में हमारी जिला पंचायत बनने की स्थिति में थी। बाकी इन्होंने हिंसा करके हमारे कार्यकर्ताओं का अपहरण करके और नहीं बनने दी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, लोकसभा में हमने 18 सीटें जीती। कोई मानता नहीं था देश में कि हम लोग इतनी बड़ी जीत से आएंगे, पर हम 18 सीट जीते और 4-5 सीटों में हम 2-4-5 हजार से ही हारे। अब हम दावा कर रहे हैं कि हम 200 सीट पर जीतेंगे। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टारगेट होते जा रहे हैं। हिंसा अब पहले सीपीएम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ होती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ होती थी, अब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होती है। हमारा जैसे ही प्रभाव बढ़ा, उससे ममता जी विचलित हो गई है और कुछ भी नहीं है। और इसलिए हमारे प्रभाव को रोकने के लिए डर, लेकिन उस नैरेटिव को, कैलाश जी, आप उस नैरेटिव को समझ रहे हैं? वो नैरेटिव जो बना रही है वो ये है कि ये पश्चिम बंगाल है, यहां पर अन्य राज्यों के लोग, गुजरात के लोग हर राज्य में रूल नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। उनका ये कहना है कि ये बाहर के लोग आकर यहां पर अब हिंसा फैला रहे हैं। जो नैरेटिव वो बना रही है उसको समझिए, उसका क्या जवाब होगा? क्योंकि वो ये बता रही हैं कि लगातार अब बीजेपी जिस तरह से अग्रेसिव हो गई, आक्रामक हो गई है चुनावों को लेकर, उसकी वजह से आप कह रहे हैं अब की बार 200 पार, वो कह रही हैं कि बंगाल को बीजेपी से बचाओ।
मैं आपने बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया है। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, एक आध बाहर के आदमी को पकड़ा क्या उन्होंने? कोई एक आध गुंडा पकड़ा हो बाहर का, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो और वो बताए जनता के सामने कि ये भारतीय जनता पार्टी संबंधित व्यक्ति है जो यहाँ हिंसा फैला रहा है? आज तक एक भी नहीं मिला उनको। बातों के पकोड़े पकाना और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर है। जितने भी गुंडे हैं, वो सब गुंडे टीएमसी के हैं। सत्ताधारी दल के साथ साधारण तरह गुंडे रहते हैं। हमारे साथ कौन आएंगे इस प्रकार के लोग? हमारे कार्यकर्ता सीधे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग अहिंसक तरीके से वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हमारा तो हिंसा पर विश्वास ही नहीं है और इसलिए जो आरोप है हमारे ऊपर वो बेबुनियाद है। वो सिर्फ पीके के इशारे पर जिस प्रकार उन्होंने बिहार में बाहरी करके और एक वातावरण बनाया, बंगाल के अंदर वैसा वातावरण करने की कोशिश कर रही है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। पर बंगाल की जनता जानती है क्योंकि हम नीचे तक पोलिंग बूथ तक 78,000 पोलिंग बूथ है, 65,000 पोलिंग बूथ में हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारा नेटवर्क आज इतना पेनिट्रेट हो गया। इस घबराहट के कारण वह इस प्रकार की हिंसा की राजनीति टीएमसी कर रही है और उसको सरकार का संरक्षण है। आप कह रहे हैं कि पीके यहाँ पर भी प्रशांत किशोर उनको गाइड कर रहे हैं, तभी ये बंगाली और बाहरी वाला चल रहा है। पूरी की पूरी पार्टी उनके यहाँ गिरवे रखी हुई है, उनकी कंपनी के पास गिरवे रखी हुई और उसको लेकर उनकी पार्टी में आक्रोश है। आज शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ एक जोरदार रैली निकाली है। बहुत सारे विधायकों ने बगावत कर दी कि हम उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ममता जी का आत्मविश्वास खत्म हो गया और इसलिए उन्होंने उस कंपनी को पूरी की पूरी चुनाव लड़ने की जवाबदारी दे दी। दूसरा आरोप जो आप पर लगता है वो ध्रुवीकरण का है, क्योंकि आप लोग लगातार, ये बीजेपी का एजेंडा रहा है और आप लोग इसको हमेशा बोलते रहे कि मालदा है, कई सारे ऐसे जिले हैं जिसकी बिल्कुल ज्योग्राफी और जो पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफी बदल गई, क्योंकि कई लोग घुसपैठ करके बांग्लादेश से आ गए और उसके बाद परिस्थिति बदली। अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक 25 से 27.5% तक मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर है और ये जिसके साथ रहता है लगभग उसके पक्ष में फैसला होता है। इसको काउंटर करेंगे आप काउंटर पोलराइजेशन से, कैलाश जी? देखिए, मेरा निवेदन ऐसा है कि पोलराइजेशन की बात हमने कभी भी नहीं की। हमने हमेशा विकास की बात कही। मोदी जी का हमेशा एजेंडा रहा विकास का। पर पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीति जिस प्रकार चल रही है, आपने ही आपके टीवी के माध्यम से वो स्पेशल प्रोग्राम चलाया था। आपको स्मरण होगा, दुर्गा पूजा जब हुई थी और दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोका था और मुहर्रम के जुलूस को इजाजत दी थी। हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा विसर्जन की अनुमति दी थी। तब से ये प्रश्न उठने लगे कि ये सरकार तुष्टीकरण की नीति कर रही है। यह सरकार बंगाल जिसकी पहचान दुर्गा पूजा से, उसको रोककर मुहर्रम को परमिशन दे रही है। इस तब से ये विषय उठे हैं। उसके बाद फिर रामनवमी का जुलूस हमेशा निकलता था, उसको रोका गया। हनुमान जयंती के जुलूस हमेशा निकलते थे, छोटे छोटे जुलूस निकलते थे, उसको परमिशन नहीं दी गई, उसके पर लाठीचार्ज किया गया। उससे जन आक्रोश बढ़ा और बड़ी बड़ी रैलियां निकली सरकार के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये सब नैरेटिव अगर तैयार हुआ है तो ममता जी की गलत नीति के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। हम तो कह रहे हैं कि बंगाल में शिक्षा का स्तर हम अच्छा करेंगे। हमारा एजेंडा बहुत साफ है डेवलपमेंट का। तुष्टीकरण की नीति के कारण इस प्रकार की बातें वहाँ पर प्रारंभ हुई है और वो आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हमने निर्णय दिया। हमने ममता जी को सुझाव दिया था कि आप दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक दीजिए और मुहर्रम का जुलूस निकालिए। हमने तो नहीं कहा था, ये उनका निर्णय था। ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। उसके कारण समाज के अंदर एक वातावरण बना कि ये सरकार ठीक है, अल्पसंख्यक संरक्षण दे रही है। ठीक है, लेकिन एक नेतृत्व को लेकर क्या बीजेपी में वाकई वहां पर संकट है? क्योंकि एक के बाद एक आप टीएमसी के तमाम नेताओं को शामिल किए चले जा रहे हैं। ये बार बार वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सब वही पैराशूट वाले लाला कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हमारा संगठन का विस्तार करने के लिए हम अचानक कार्यकर्ताओं को पैदा तो नहीं कर सकते। हमारे पास सीपीएम के लोग आ रहे हैं, हमारे पास कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, हमारे पास टीएमसी के लोग आ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं, हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास भी कार्यकर्ता है, हमारे पास सक्षम कार्यकर्ता है, पर वहाँ के लोग यदि हमारे पास आएंगे और हमारी रीति और नीति और हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास व्यक्त करेंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे, और इसलिए ले रहे हैं। आगे भी हमारे पास निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग आने वाले हैं, क्योंकि वे ममता जी की तानाशाही से नाराज है।
ममता जी के बुआ भतीजों की राजनीति से लोग नाराज हैं और इसलिए हमारे साथ आने वाले जी। हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर बड़ी ताकत के रूप में जनता के बीच में खड़ी हो रही है। तो ये तो हमारे नेतृत्व की विशेषता है। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और लोग चाहते हैं कि बंगाल में डेवलपमेंट हो। लोग चाहते हैं कि हिंसा की राजनीति समाप्त हो। लोग चाहते हैं कि बंगाल एक सोनार बांग्ला जैसा नारा हाँ है वैसा हाँ। बने। ठीक ये है। हमारा एक संकल्प है। इस संकल्प के ठीक साथ हम जनता के बीच। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कैलाश जी। पीएम ने जिस दिन बिहार के आपके जश्न यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ, उसी दिन बंगाल की बात छेड़ दी थी कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता तो हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। मतलब आप लोगों ने उसी दिन से बंगाल की तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा या ऐसे ही जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने किस इंटेंशन से कहा, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। पर ये बात सही है कि वहाँ पर हिंसा हो रही है। ये बात सही है कि हमारे 125 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। हाँ। और जहाँ नेता का सवाल है, नेतृत्व का सवाल है, तो अभी हमारे पास कलेक्टिव लीडरशिप है। हम सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल में चुनाव में जाएंगे और उनके नेतृत्व में ही बंगाल का विकास करेंगे। हम जनता से वादा कर रहे हैं। ठीक है, मोदी वर्सेस ममता यानी आप पश्चिम बंगाल में चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे साथ आज तक पर हल्ला बोल में जुड़ने के लिए।